अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सीमा बिखलाक पटेल है। मैं महानगर पालिका शाहबाज खान अमीन खान जमादार उर्दू मराठी स्कूल में ज़ेर तदरीस मौलिमा की हैसियत से अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रही हूँ। तो देखो बच्चों, आपको कोरोना बीमारी के बारे में पता है। कोरोना बीमारी की वजह से स्कूल बंद, लेकिन तालीमी सिलसिला शुरू है। अब आज ऑनलाइन तर्ज तरीके से तालीम दी जा रही है। तो बच्चों, आज हम दूसरी जमात की उर्दू किताब के अंदर मेरा बदन इस सबक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे मेरा बदन। देखो यहाँ पर आपको कुछ तस्वीर दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर हाथ, आँखें, कान, नाक, पाँव, ये सब क्या है, तस्वीर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इस सबक के अंदर कि खुदा ने हमें एक अच्छा सा बदन दिया है। अब बदन के कई हिस्से हैं, जैसे आँख हैं, कान हैं, नाक, मुंह, हाथ, पैर, ये तमाम क्या हैं, बदन के हिस्से हैं। जो आपने पहले तस्वीर देखे हैं, ये तमाम क्या हैं, बदन के हिस्से हैं। तो बच्चों देखो, अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसके भी अंग्रेजी में नाम है, जैसे हेड। अब हेड को हम क्या कहेंगे, सर। हैंड, हैंड यानी क्या, हाथ। ईयर यानी कान। नोज़ यानी नाक। आइज़ यानी आँख। और फिंगर यानी उंगलियाँ। लेग यानी पाँव। तो ये क्या है बच्चों, तमाम हमारे जिस्म के हिस्से हैं। अब आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहले अल्लाह ताला ने हमें दो आँखें दी हैं। अब आँखों का काम क्या होता है बच्चों, देखना। जैसे अल्लाह ताला ने एक कायनात बनाई है। अब कायनात यानी क्या, जैसे आसमानी चीज़ों और ज़मीनी चीज़ों को मिलाकर क्या बनती है, कायनात बनती है। अब आसमानी चीज़ें तो आपको पता है, जैसे चाँद है, सूरज, सितारे, सैयारे, ये तमाम क्या हैं, आसमानी चीज़ें हैं। अब पेड़, पौधे, झरने, तालाब, मिट्टी, ये सब क्या हैं, ज़मीनी चीज़ें हैं। तो अल्लाह ताला ने जब इतनी खूबसूरत कायनात बनाई है, तो बग़ैर आँखों के क्या हम देख सकते हैं इस कायनात को, नहीं। तो बच्चों, आँखों के बग़ैर हम कुछ भी नहीं देख सकते। तो बच्चों, हमें आँखों से अच्छा ही देखना चाहिए। जैसे आँखों के ज़रिए से ही हम 83% इल्म हासिल करते हैं। तो आँखें हमारे लिए क्या हैं, बहुत ही अहम हैं। तो बच्चों, इसके साथ हमें अपनी आँखों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने हमें जिस तरह आँखें दी हैं, ऐसे दो कान भी दिए हैं। अब कान का काम क्या होता है बच्चों, सुनना। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि चोरी छुपे दूसरों की बातें सुनना नहीं चाहिए। यानी जब घर में दो बड़े बात कर रहे हों, तो हमें बीच में नहीं बोलना है, क्योंकि हम अभी क्या हैं, छोटे हैं। कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए सुनना मुनासिब नहीं होता। इसीलिए हमें घर में हो या बाहर हो, किसी की भी बातें सुनना नहीं चाहिए। जैसे देखो, हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें किसकी आवाज़ सुनाई देती है, अज़ान की। जब अज़ान की आवाज़ हमारे कानों पर पड़ती है, तो बच्चों हम समझ जाते हैं कि क्या है, अज़ान हो रही है। ये भी हम अपने कानों के ज़रिए समझेंगे। अब बच्चों, हम जब बाहर जाते हैं तो हमें लोगों की चहल पहल सुनाई देती है, और ये भी हमें अपने कानों के ज़रिए समझेंगे। अब देखो, कहीं से गीत की आवाज़ आ रही है। अब ये गीत की आवाज़ जब हमारे कानों पर पड़ती है, तो बच्चों हम समझ जाते हैं कि क्या है, कहीं पर गीत चल रहा है। ये भी हम अपने कानों के ज़रिए समझेंगे। अब बच्चों देखो, आसमान के अंदर परिंदे क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। तो कहीं से हमें चूं चूं की आवाज़ आती है, कहीं से काएं काएं की आवाज़ आती है। तो बच्चों हम समझ जाते हैं कि क्या है, ये आसमान में परिंदे उड़ रहे हैं। क्योंकि ये जब हम इसकी आवाज़ हमारे कानों पर पड़ेगी, तो हम समझेंगे कि ये क्या है, परिंदों की आवाज़ है। इसी तरह से देखो, अब देखो यहाँ पर, अब टन टन टन, ये क्या है बच्चों, घंटे की आवाज़ है। क्योंकि आप स्कूल में इसको सुनते हैं, घंटी की आवाज़ से आप तो मुखातिब हैं। इसीलिए बच्चों, जब तक हमें किसी भी चीज़ की आवाज़ अपने कानों तक नहीं सुनाई देती, तब तक हम उस चीज़ को पहचान नहीं सकते। तो जब अल्लाह ताला ने हमें कान दिए हैं, तो हमें क्या करना ज़रूरी है, इससे अच्छा सुनना ज़रूरी है, नेक बातें सुनना ज़रूरी है। जैसे अपने घर में बड़े हैं, अम्मी अब्बा भाई बहन जब हमसे बड़े हैं, तो उनकी बातों को हमें सुनना ज़रूरी है, उन पर हमें अमल करना ज़रूरी है। तो बच्चों, कानों का काम बहुत ही अहम होता है। इसके साथ साथ हमें अपने कानों की सफाई करना भी बहुत ज़रूरी है।
जैसे अपने कानों में मैल आता है तो उसको क्या करना है बच्चों, नोकीली चीज़ का इस्तेमाल न करते हुए उसको क्या करना है, कपास के ज़रिए से उसको साफ़ करना है, जिससे हमारे कान भी महफूज रहेंगे और हमारी कानों की सफाई भी होगी। तो बच्चों इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने हमें नाक भी दी है। अब नाक का काम क्या है बच्चों, सांस लेना। जैसे आप हैं, हम हैं, बगैर सांस लिए ज़िंदा रह सकते हैं क्या, नहीं रह सकते। अब हमारी सांस बंद हो जाएगी तो क्या होगा, हम मर जाएंगे। इसीलिए सांस लेना हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है। अब सांस लेने के साथ साथ बच्चों नाक का काम सूंघना भी है, जैसे खुशबूदार और बदबूदार चीज़ों में फ़र्क करना। अब देखो बच्चों, आपको यहाँ तस्वीर दिखाई गई है, जैसे यहाँ फूल की तस्वीर है। तो जब फूल बच्चों हम सामने आते ही फूल क्या करते हैं, हम उसको सूंघते हैं। क्यों सूंघते हैं बच्चों, क्योंकि फूल में क्या होती है, खुशबू होती है, और ये हम अपनी नाक के ज़रिए ही समझते हैं। तो बच्चों अब देखो, हम कई दिनों तक अपने घर के अंदर सब्जियां, फल, फूल रखेंगे तो क्या होंगे बच्चों, उसमें बदबू पैदा हो जाएगी। अब ये बदबू आना या खुशबू आना, ये भी हम अपनी नाक के ज़रिए ही पहचानते हैं। तो बच्चों हमारे लिए नाक बहुत ज़रूरी होता है। नाक के बिना हम क्या नहीं हो सकते, ज़िंदा भी नहीं रह सकते। तो बच्चों इसके साथ साथ हमें अपनी नाक की सफाई रखना भी ज़रूरी होता है। अब अगला देखेंगे, जैसे हमारा मुंह। अब बच्चों मुंह के अंदरूनी हिस्सा, जैसे हमारी क्या है, ज़बान है। आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, ये क्या है बच्चों, ज़बान है। अब ज़बान का क्या काम होता है, जैसे सच बोलना, अच्छा बोलना, किसी को गालियाँ नहीं देना। देखो बच्चों, अब हम छोटे हैं तो छोटे होने के साथ हमें अपने घर में जो बड़े हैं, अपने भाई बहन हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनके साथ अच्छी तरह से बात करना चाहिए, बल्कि उनको गालियाँ नहीं देना चाहिए। उनके साथ अगर हम अच्छी तरह से बात करेंगे, मोहब्बत के साथ बात करेंगे तो क्या होगा बच्चों, हमारे अंदर मोहब्बत पैदा होती है। अगर इसी तरह हम अपनी ज़बान का इस्तेमाल, जैसे उनको गालियाँ देना, बुरा भला कहना, अगर इस तरह करेंगे तो क्या होंगी, हमारे अंदर झगड़े पैदा होते हैं। इसीलिए बच्चों सबसे पहली बात है कि अपनी ज़बान को काबू में रखो। अगर हम अपनी ज़बान को काबू में रखेंगे तो हमारे तमाम क्या होंगे, अच्छे होते हैं, और अल्लाह भी हमारे साथ रहते हैं। तो बच्चों अब ज़बान को क्या करना है, अगर ज़बान ही क्या करती है, हमारे अंदर झगड़े पैदा करती है, और ज़बान ही हमें आपस में मिलाती है। अब बच्चों इसके साथ साथ क्या है, ज़बान का काम जायके का भी है। जिस तरह देखो बच्चों, हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त जब लुक़मा हमारे मुंह में डालते हैं तो ज़बान ही ये पहचानती है कि ये खाना चीज़ क्या है, खट्टी है, मीठी है, कड़वी है। इसे ज़बान के ज़रिए समझेंगे। तो बच्चों ज़बान भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब ज़बान के साथ साथ हमारे दांत भी हैं। अब दांतों का काम क्या होता है बच्चों, जैसे चबाना। जब हम खाना खाते हैं तो लुक़मा हमारे मुंह में डालने के बाद दांतों का सबसे पहला काम है चबाना। अगर हम अच्छी तरह से अपने लुक़मे को चबाएंगे तो हमारा हाजमा अच्छा होगा, हम सेहतयाब भी रहेंगे। तो बच्चों तो क्या करना है हमें, सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हमें उसको क्या करना है, दांतों को साफ़ रखना है। रात में खाने के बाद और सोने से पहले हमें दांतों को साफ़ करना ज़रूरी है। अगर हम अपने दांतों को साफ़ रखेंगे तो क्या होंगे, जो दांतों पर जो जरासीम होते हैं वो क्या होंगे, निकल जाएंगे, और हमारे दांत क्या होंगे, अच्छे रहेंगे। हमें दांतों की सफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों देखो, इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें क्या दिए हैं, हाथ दिए हैं। अब हमारे हाथ कितने हैं, 2 हैं। तो उसके हर हाथ की उंगली पर क्या होते हैं, 5 उंगलियां होते हैं। जो उनकी उंगलियों के सिरों पर क्या होते हैं, नाखून होते हैं। तो हफ्ते में 1 मरतबा हमें नाखून को भी काटना ज़रूरी है। आप तस्वीर में देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर नाखून काट रहे हैं, यानी नाखूनों को काटना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम अपने नाखूनों को नहीं काटेंगे तो बच्चों क्या होगा, जैसे कि आप छोटे हैं, अब आप बाहर खेलते हैं, कूदते हैं, जैसे आपकी क्या होते हैं, मिट्टी में हाथ डालते हैं, इधर उधर चीज़ों को हाथ लगाते हैं, जिससे क्या होता है, वो जो मिट्टी होती है आपके नाखूनों में चली जाती है। अब वो मिट्टी नाखूनों में चली जाने के बाद अब जब घर आते हैं तो खाना खाने लगते हैं तो क्या होगा, खाना खाते वक्त खाने के साथ क्या होगी, वो मिट्टी हमारे पेट में चली जाएगी। तो क्या होंगे बच्चों, वो जरासीम जब हमारे पेट में जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए बच्चों अपने हाथों को क्या करना ज़रूरी है, धोना ज़रूरी है। जैसे तस्वीर में दिखाया गया है, देखो
अपने हाथों को हमें साबुन या हैंड वॉश का इस्तेमाल करके क्या करना है, दिन में कई मरतबा धोना है, जिससे क्या हो, हमारे जो जरासीम होते हैं हाथों में लगे हुए वो क्या होंगे, निकल जाएंगे और हम हमेशा क्या रहेंगे, सेहतयाब रहेंगे। देखो बच्चों, अब हाथों का काम क्या है, हाथों को धोना चाहिए, इसके बारे में हमने देखा। इसके साथ साथ है अभी हमें हाथों का काम क्या है, लिखना भी होता है। अब देखो, आप रोज़ाना लिखते भी हैं, आपके मौलवी आपको जो भी होमवर्क देते हैं आप क्या करते हैं, वो हाथ ही के ज़रिए लिखते हैं। इसके साथ साथ हाथों का काम क्या होता है, दूसरों की मदद करना। जैसे आपके घर में आपके अम्मी अब्बा भाई बहन सब बड़े हैं, आप जब छोटे हैं तो क्या करना ज़रूरी है, हम उनकी मदद करना ज़रूरी है। ये भी काम हम अपने हाथों के ज़रिए ही करेंगे। तो बच्चों, हाथ हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके साथ साथ अब अगला देखते हैं, हाथों के साथ साथ हमारे पाँव भी हैं जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं। अब बच्चों, पाँव की भी क्या होती हैं, 5 उंगलियां होती हैं। अब उनके सिरों पर भी क्या होते हैं, नाखून होते हैं। अभी हमें क्या करना है बच्चों, उनके पाँव के भी नाखूनों को काटना ज़रूरी है ताकि उनमें भी जो जरासीम होते हैं वो भी निकल जाएं, ताकि हम अपने पाँव को साफ़ सुथरा रखें। देखो बच्चों, पाँव का काम क्या है, जैसे दौड़ना, कूदना, चलना, फिरना। जैसे देखो, आपको तस्वीर में दिखा रही है, यहाँ पर पाँव की तस्वीर है, यहाँ पर दौड़ रहे हैं। तो क्या है बच्चों, ये क्या है, पाँव के ज़रिए से हम कर सकते हैं। देखो बच्चों, हमें कहीं पर बाहर जाना है, जैसे आप रोज़ाना स्कूल जाते हैं, अब स्कूल जाने के लिए हमें पाँव ज़रूरी है। स्कूल से आने के लिए बगैर पाँव के ना हम इधर से उधर हरकत कर सकते हैं। अब बाज़ार जाना हो, कहीं दोस्त के घर जाना हो, बगैर पाँव के आप जा सकते हैं क्या, नहीं। तो देखो बच्चों, पाँव ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, इससे हमें पाँव की सफाई ज़रूरी है। तो बच्चों देखो, इसी तरह हमें अपने जिस्म की पूरी तरह से सफाई करना ज़रूरी है। अगर इसी तरीक़ों से हम क्या करेंगे, अपने जिस्म के यानी अपने बदन के हर हिस्से को साफ़ सुथरा रखेंगे तो क्या होगा, हमारा जिस्म भी साफ़ रहेगा और हम सेहतयाब रहेंगे। इसीलिए बच्चों, आपको रोज़ाना नहाना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना नहाने से क्या होंगे, आपकी सफाई भी होगी। तो देखो बच्चों, अब हम मशक़ी सरगर्मी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है, पहली मशक़ी सरगर्मी है देखो, पढ़ो और लिखो। तो पहला है हिस्सा, कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज को हमें अभी पढ़ना है। पहला है हिस्सा, ह ज़ेर ही स हिस, सह सा, हिस्सा। अब आगे देखें, अल्लाह, अ ज़बर अ ल, अल, ल अ ला ह, अल्लाह। अब देखो, मेल कुचेल, मय में ल, क पेश कु, चय चे ल, मैल कुचेल। अब आगे देखो, सिरे, स ज़ेर सी, र य रे, सिरे। अब आगे देखेंगे, दांत, द अ दा, नून गुन्ना, दांत। क्या होगा बच्चों, दांत। अब देखो अगला क्या है, सूंघता। अब सूंघता को किस तरह पढ़ेंगे हम बच्चों, सवसु, नून गुन्ना, सवसु, सो, ग ह, सूंघ, त अ ता, सूंघता। अब आगे देखो, सांस, जैसे स अ सा, नून गुन्ना, सा, स। क्या हुआ ये, सांस। अब मुंह, म पेश मुंह, नून गुन्ना, मुंह, ह। क्या होगा ये, मुंह। तो बच्चों देखो, हमने अल्फाज को किस तरह पढ़ना है ये हमने देखा। अब आगे देखेंगे, अब आगे सरगर्मी कौन सी है, सही जोड़ियां लगाओ। देखो बच्चों, अब हमने मेरा बदन इस सबक के बारे में देखा, तो उसमें हमने क्या देखा था, अपने जिस्म के इन हिस्सों के क्या काम हैं। तो यहाँ पर बच्चों, हमारे जिस्म के यहाँ पर क्या है, तस्वीर दिए गए हैं, जैसे आँख है, नाक, कान है, नाक है, मुंह, हाथ, पाँव। ये क्या है बच्चों, आप जानते हैं। अब ये क्या है, हमारे जिस्म के हिस्से हैं। तो बच्चों, एक जानिब आपको इन जिस्म के हिस्सों की तस्वीर दिए गए हैं और दूसरी जानिब आपको इनसे ताल्लुक़ रखने वाले कुछ तस्वीर दिए गए हैं। अब क्या करना है हमें बच्चों, यानी कौन सी तस्वीर किसके लिए मुनासिब होती है, ये हमें इसको जोड़ना है। तो देखो बच्चों, अब हम सबसे पहले तस्वीर देखेंगे। इन तस्वीर के अंदर पहला क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या कहते हैं इसको, जूते। आप सबको पता है
जूते आप लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों अब जूते हम जिस्म के किस हिस्से पर इस्तेमाल करते हैं? पाँव। हम अब क्या करेंगे? जूतों को और पाँव को जोड़ेंगे, क्योंकि जूते ही पाँव के लिए क्या है बच्चों? मुनासिब हैं। अब देखो दूसरा क्या है? फूल। अब आप खूब जानते हैं फूल में क्या होती है बच्चों? खुशबू होती है। तो जब खुशबू उसके अंदर होती है तो हम क्या करते हैं? उसको सूंघते हैं। अब सूंघने का अमल किससे करते हैं हम? अपनी नाक से। तो हम क्या करेंगे? अब इसको फूल को और नाक को जोड़ेंगे। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ऐनक, जिसे आप क्या कहते हैं? चश्मा कहते हैं। अब बच्चों चश्मा हम जिस्म के किस हिस्से पर लगाते हैं? आँख। तो बच्चों हम चश्मा अपने जिस्म के आँख इस हिस्से पर लगाते हैं। अब हम इनको जोड़ेंगे। आगे देखो, आगे क्या दिखाई दे रहा है आपको? तस्वीर कौन सी है? दस्ताने। अब दस्ताने बच्चों हम अपने जिस्म के किस हिस्से पर पहनते हैं? हाथ। तो हम दस्ताने अपने हाथों में पहनते हैं। अब आगे देखो बच्चों, क्या है ये? आप सबको पता है, आप सब लोग इसको इस्तेमाल भी करते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चों? टेलीफोन। अब टेलीफोन से हम क्या करते हैं? सुनते हैं। अब सुनने का अमल हम किससे करते हैं बच्चों? अपने कानों से। तो टेलीफोन किसके लिए मुनासिब है? कानों के लिए। हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। ठीक है। अब देखो नीचे आपको किस तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या है वो? दांत। तो बच्चों दांत कहाँ पर होते हैं? अपने मुंह में होते हैं। तो क्या करना है? हमें इसको जोड़ना है, दांत को मुंह से जोड़ना है। तो देखो बच्चों हमने क्या देखा? जिस्म के इन हिस्सों के बारे में पढ़ा। अब उनसे ताल्लुक़ रखने वाले चीज़ों को देखा और कौन सी चीज़ किसके लिए मुनासिब होती है इसके बारे में भी हमने देखा। अब हम आगे देखेंगे। देखो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ सवालात दिए गए हैं, जैसे कि नीचे दिए हुए सवालों के जवाब एक लफ्ज़ में लिखो। जैसे देखो पहला सवाल है, जिस्म के किस हिस्से से हम खुशबू और बदबू पहचानते हैं? अब बच्चों आपने पढ़ा है, अब सबक के अंदर आप इसको आसानी से समझेंगे और बोल भी पाएंगे। जैसे हम जिस्म के जैसे किस हिस्से से पहचानते हैं खुशबू और बदबू? नाक। नाक ये एक जिस्म का ऐसा हिस्सा है बच्चों जिससे हम खुशबू और बदबू को पहचानते हैं। अब देखो आगे दूसरा सवाल क्या है हमारा? हाथ में कितनी उंगलियां हैं? अब ये आपके हाथ हैं, तो आपके बच्चों हाथ की कितनी उंगलियां होती हैं? आपने ये भी देखा, जैसे 5। तो बच्चों हाथ में 5 उंगलियां होती हैं। अब तीसरा सवाल देखेंगे हम बदन के किस हिस्से से लिखते हैं? बच्चों हम बदन के किस हिस्से से लिखते हैं ये आपको पता है। जैसे लिखना, आप रोज़ाना लिखते हैं, किस हिस्से से लिखते हैं बच्चों आप? हम हाथ से क्या करते हैं बच्चों? लिखते हैं। अब आगे देखेंगे चौथा सवाल कौन सा है हमारा? हाथ और पाँव की हर उंगली के सिरे पर क्या है? यानी हमारे हाथ भी हैं और पाँव भी हैं। बच्चों हाथ और पाँव की क्या होती हैं? उंगलियां होती हैं, ये आपको पता है बच्चों। तो देखो बच्चों हाथ और पाँव की हर उंगली के सिरे पर क्या होते हैं? नाखून होते हैं। अब अगला देखेंगे 5वां सवाल, तुम अपने नाखून कब काटते हो? अब आप नाखून कब काटेंगे? हफ्ते में 1 मरतबा हमें क्या करना है? अपने नाखूनों को काटना है। तो देखो बच्चों हमने इस सबक से ताल्लुक़ रखने वाले सवालात भी देखे। अब आगे देखेंगे। अगला सवाल क्या है बच्चों? ज़बान के बारे में खाली चौकोन में जुमले लिखो। अब देखो ज़बान हमने अभी इस सबक के अंदर देखा, जैसे अल्लाह ताला ने हमें क्या दिए हैं? नियामतें अता की है। जैसे आँखें हैं, कान है, मुँह, हाथ, पाँव, ज़बान। इसी तरह से ज़बान भी ये क्या है? अल्लाह ताला की नियामत है। तो बच्चों ज़बान का काम क्या है? देखो अभी ज़बान से हमें अच्छी बात करनी चाहिए। ज़बान से हमें सबसे पहली बात है कि ज़बान का इस्तेमाल हमें सच बोलने के लिए करना चाहिए। तो बच्चों ज़बान हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो ज़बान का हम क्या करेंगे? सही इस्तेमाल करेंगे। और कुछ आप बोल सकते हैं ज़बान के बारे में, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे? आगे देखेंगे। क्या करना है आपको? इस सबक के अंदर से ढूंढ कर क्या करना है? इनको
सही तरीके से इन जुमलों को, गलत जुमले दिए गए हैं इनको सही करके लिखना है। आप अपने घर में अपने अम्मी अब्बा की मदद से क्या कर सकते हैं, इसको सही करके अपने टीचर के व्हाट्सएप पर भेजकर इसको चेक कराएंगे। शुक्रिया।